एक अनोखी रात, जंगल के बीचों बीच जब रात का सन्नाटा चीखने लगा, तब एक लालटेन की रोशनी ने कुछ ऐसा उजागर किया जिसे देखकर मेरा दिल थम सा गया। ये कहानी है मधुरपुर के उस घने जंगल की, जहां पेड़ों की साएं साएं और उल्लुओं की आवाजें रात को और रहस्यमयी बना देती थीं। मधुरपुर एक छोटा सा गांव जो पहाड़ों की तलहटी में बसा था, अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता था। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जो इस गांव की कहानियों को हमेशा के लिए बदल गया। मैं राघव एक फोटोग्राफर था जो प्रकृति की गोद में छिपी कहानियों को अपनी तस्वीरों में कैद करता था। इस बार मेरी मंजिल थी मधुरपुर का वो जंगल जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब सी आवाजें आती हैं, कभी हंसी कभी रोने की आवाज। मुझे रोमांच का शौक था और मैंने ठान लिया था कि इस रहस्य को अपनी आंखों से देखूंगा। मेरे साथ थी मेरी पुरानी लालटेन और एक कैमरा जो मेरी हर सैर का साथी था। रात के 11 बजे थे। जंगल का सन्नाटा इतना गहरा था कि मेरे कदमों की आवाज भी मुझे डराने लगी। मैंने लालटेन जलाई और आगे बढ़ा। पेड़ों की छाया में कुछ हलचल सी महसूस हुई। मैंने सोचा शायद कोई जानवर होगा। तभी दूर कहीं से एक हल्की सी हंसी की आवाज आई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कौन है वहां? मैंने चिल्लाकर पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। कुछ कदम और चलने के बाद मेरी नजर एक पुरानी जीर्ण शीर्ण हवेली पर पड़ी। उसकी दीवारें टूटी फूटी थीं और खिड़कियों से झांकती अंधेरी साएं डरावने लग रहे थे। मैंने सोचा शायद यही वो जगह है जहां से वो आवाजें आ रही थी। हिम्मत जुटाकर मैं हवेली के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा खुला था, जैसे किसी ने मुझे अंदर बुलाया हो। अंदर का माहौल ठंडा और नम था। लालटेन की रोशनी में मैंने देखा कि दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। एक तस्वीर में एक जवान औरत थी जिसके चेहरे पर उदासी थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक। मैंने उस तस्वीर को गौर से देखा और तभी मुझे पीछे से एक ठंडी सांस का एहसास हुआ। मैं पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राघव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक नरम लेकिन ठंडी आवाज गूंजी। मैं चौंक गया। मेरे नाम को यहाँ कौन जान सकता था? मैंने लालटेन ऊंची की और सामने वही औरत खड़ी थी जो तस्वीर में थी। उसका चेहरा पीला था और आंखें खाली। तुम कौन हो? मैंने हकलाते हुए पूछा। मैं सायरा हूं, उसने कहा।